हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, बट यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। सो लेट्स स्टार्ट अगेन एंड सी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में क्या चल रहा है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 शफल्स होंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपको पता ही नहीं है कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके इमोशंस, ठीक है, वो कब कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके लिए गाइडेंस एंड इवन आपके एनर्जीज़ भी दिखते हैं कि आपकी एनर्जीज इनके लिए कैसी हो सकती है। सो राइट नाउ देखते हैं कि उनके इमोशंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसे हो रहे हैं। कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के पर्सन कि करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसी है। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी एंड गाइड मी। सो पहला कार्ड आपके लिए आया है द मून। ऑल राइट, एंड यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, ये थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। इनके इमोशंस ऐसे हो सकते हैं कि आपको दिखा नहीं रहे हैं कि इनको कैसा फीलिंग आ रही है, बट येस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एग्जैक्टली ये अभी इनको लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। इनके साथ जो भी आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई है, इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इनके तरफ जो ब्लेम्स आ रहे हैं वो झूठे ब्लेम हैं। तो इस तरफ इनका इमोशंस जो है अभी ये अपने आप को काफ़ी सिंपैथेटिक जोन में आ चुके हैं कि मेरे साथ सब गलत हुआ है, मेरे साथ इमोशंस ऐसे मेरे मुझे समझा नहीं गया है, कैप्रिकॉन्स नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, इनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम भी करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल नहीं है। इसलिए इनका माइंड इनको भी क्लियर करना है, क्योंकि ये बहुत सोच चुके हैं आपके बारे में या फिर इस सिचुएशन के बारे में। अब इनको थोड़ा सा माइंड क्लियर करना है और आगे लाइफ में सोचना है, जो ये नहीं सोच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर से इनको एनजाइटी, फियर, डिप्रेशन ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर इनके लिए ये भी आया है, बी केयरफुल योर इमेजिनेशन डजंट कॉज यू टू सी थिंग्स दैट आरंट देयर। सो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें वहाँ है भी नहीं, मतलब आप दोनों के रिश्ते में इतनी दिक्कत आई भी नहीं होगी, या फिर आप समझ सकते हैं कि आपने ऐसा कुछ ट्रबल करा भी नहीं होगा जितना इस पर्सन ने ओवर थिंकिंग में सोच लिया कि इनके साथ बहुत गलत हो गया है। ठीक है, ऐसा सरफेस लेवल पे है नहीं जितना इनके साथ गलत हुआ है। तो इन्हें लगता है कि मेरे साथ जस्टिस क्यों नहीं हुआ है, मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ है। यहाँ पर इनको क्लियर बाउंड्रीज चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है आउटर सरफेस पे आपको कुछ और दिखाएं, लेकिन मन में इनके कोल्डनेस है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें, कुछ ना कुछ इनके माइंड में ना ऐसी थिंकिंग चल रही है कि मेरे साथ तो गलत हो गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ऐसे इनके इमोशंस हो सकते हैं राइट नाउ। लेट्स सी मोर। सो यहाँ पर आया है डेथ। ये आप ये चाहते हैं या तो इस रिश्ते में ये एंडिंग करे, या फिर ये ओवर थिंकिंग अपनी ख़त्म कर दे। ये अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। अभी इनकी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जीज चल रही है गाइस, आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जीज चल रही है इस समय। एंड ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये अपने आप को, इंट्यूशंस को, अपने आप को देखो एनहेंसमेंट कर सकते हैं। हो सकता है ये अपने सोशल मीडिया पे आपको दिखा सकते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि बस यही है कि इनकी ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, ये बहुत डिप्रेसिंग मोड में है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों में आप मैं देख रही हूँ, हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक भी करे, हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, या फिर कोई पाइसेस वाटर साइन ज़्यादातर अभी मेजरली मुझे दिखे हैं यहाँ पर। सो इन लोगों से आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप देखो कि आपकी तरफ आएंगे तो नो, यहाँ पे क्लियरली 2 बार नो आया है। सो ये अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने पर्सनल वेंचर पे, अपने पर्सनल इमोशंस को ठीक करने में। ऑल दो इनकी एनर्जीज अगर ये आपको सोचे तो इनको लगता है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। ठीक है, ऑल द आंसर्स टू लाइफ आर विद इन यू। सो इनको पता है अगर ये इस जगह सही एक्शंस लेते आपके लिए तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट थी, यहाँ पर सब बेटरमेंट थी, बट इन्होंने कभी भी वो एक्शन लिया ही नहीं है। ठीक है, और अब जो इनके साथ इनके दिमाग में बर्डन हो रहा है, अब जो इनके माइंड में ओवर थिंकिंग हो रही है, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कभी भी नहीं एक्सेप्ट करने वाले हो या ऐसा कुछ, तो अब इन्हें लगता है कि बर्डन इनकी वजह से है, या आपने ऐसा बिहेव करा है, आपने यहाँ इनको छोड़ के चले गए, तो इन्हें लगता है कि इनको ये बर्डन सहना पड़ रहा है, इनको ये हर्ट मिल रहा है। ये इस पर्सन की थिंकिंग ऐसी लग रही है। ठीक है, सो ये अपनी लाइफ में ट्रुथ को सीख कर रहे हैं, या तो बहुत समय से ऐसा लग रहा है कि इनके आंखों में एक पर्दा था, इनके आंखों में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन द हर्मिट से ऐसा लग रहा है कि इनके आगे एक सच्चाई यहाँ पर आती हुई दिख रही है, और इन्हें अब समझ आ रहा है कि इन्होंने यहाँ पर इतना एटीट्यूड दिखा के, ईगो दिखा के सही नहीं करा है। हो सकता है इन्होंने आपको एक मेजर एंडिंग दे दी हो, अचानक ही दे दी हो,
डेथ, ख़त्म कर दिया हो सब कुछ, ठीक है। तो ये अपने पर्सनल ग्रोथ पे जा सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी पे जा सकते हैं। वहाँ पर इन्होंने ज़्यादा सोचा कि यहाँ मैं ऐसे एक्शन लूँ तो यहाँ एक इम्प्रूवमेंट है, यहाँ सब कुछ ठीक हो सकता है, ऐसे इस पर्सन की एनर्जीज़ है। लेकिन अब ये अपने इनकी जो एनर्जीज़ है, हमारी एनर्जीज़ होती है ना, अब इनकी एनर्जीज़ इनको पुश कर रही है सोल सर्चिंग की तरफ। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सोल सर्चिंग की तरफ, ठीक है। इनको एक सच्चाई चाहिए, इनको पता नहीं है कि इनके लाइफ में अब सही क्या है गलत क्या है, बस अब सही कर दिया है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। अब इनकी सोल बोल रही है कि अपने पार्टनर पे जाओ, दैट्स यू, कैप्रिकॉर्न्स पे जाओ। ये तो इनको बाबा पुश मिल रहा है, बट ईगो इतना है कि क्या बोले, ठीक है। उनके करंट फीलिंग्स तो ये है। अब वो देखते हैं कि आपके लिए उनके इमोशंस क्या है, क्या सोच रहे हैं वो कैप्रिकॉर्न्स के लिए। यस, वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। इनके मन में बहुत प्यार है आपको, हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो समय याद कर रहे हैं जब आप लोग साथ में थे। तो इस समय इन्हें लगता है कि यार कैप्रिकॉर्न्स जो थे ना, बहुत ही भोले, बहुत ही मासूम। हो सकता है आपको ऐसे भी बोले कि यार तुम कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो, ऐसे भी आपको बोलते होंगे। तो इनको लगता है कि आप एक ऐसा ऑप्शन हो इनकी लाइफ में, या आप एक ऐसे पर्सन हो। क्योंकि पहले तो इन्होंने, देखो मैं आपको ऑप्शन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले तो इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ही लिया है अपनी लाइफ में, ठीक है। अब इन्हें लगता है कि यार यहाँ पर मेरी मैरिज है, मेरे बच्चे हैं, या फिर एक फीलिंग्स है, एक नई तरीके की शुरुआत है जो मुझे कैप्रिकॉर्न समझ सकते हैं, ठीक है। ओपन योर हार्ट एंड रिसीव द इमोशंस अराउंड यू। अब ये रिसीव करने के लिए तैयार हैं जो भी इमोशंस आप दोनों के बीच में डिपेंड करते थे। पहले हो सकता है कि ये फुल्ली अपने इमोशंस नहीं दिखाते होंगे, अपनी बातें नहीं रखते होंगे, ऐसा लगता होगा आप वन साइडेड इस चीज़ में चल रहे हैं। लेकिन अब इसके इमोशंस इस पर्सन के ऐसे हैं कि आपकी तरफ इनका झुकाव हो रहा है, आपकी तरफ ये नई तरीके से आना चाहते हैं बट आ नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, यस। तो मैं कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ एक्शन लेंगे और ऐसा नहीं है कि पूरा आएंगे, बट अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, या अब आप कह सकते हैं कि स्लाइटली, बहुत हल्का सा इनको आपके लिए एक पॉजिटिव मन में आता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब इनको, जैसे कहते हैं ना कि एक समय में तो इंसान आगे बढ़ चुका होता है लाइफ में कि चलो मैंने अपनी लाइफ में आगे और अपॉर्चुनिटीज़ हम देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। बट अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि मैंने आगे लाइफ में तो मूव ऑन कर लिया, मैं तो आगे बढ़ गया या मैं ऐसे बढ़ गई, ठीक है। बट अब देख रहे हैं किसी और इंसान के लिए अगर आगे बढ़े हैं या ये, तो धीरे धीरे ना आपकी याद इन्हें आ रही है। अब जैसे हम भी ऐसे नॉर्मल लाइफ में चल रहे होते हैं, है ना, तो अचानक से कोई माइंड में हमारे आ जाता है, फिर हम आगे लाइफ में फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही इस पर्सन के लाइफ में हो रहा है कि आगे तो ये बढ़ चुके हैं, आगे अपनी लाइफ में चल रहे हैं, ऐसे मूव ऑन भी कर लिया है। बट इनको अब एक डीप समझ आ रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पर इनको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम भी कर रहे हैं सिचुएशन में, खुद को ब्लेम भी कर रहे हैं, बट ये भी कह रहे हैं कि मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो ऐसा लगता है इनके इंटेंशंस आपके लिए यही है, फीलिंग्स यही है। नेक्स्ट एक्शंस देखते हैं इस पर्सन का क्या होगा आपके लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं पॉसिबली। Let's see next action of this person. ये ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, जैसे अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट, कि मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे चीज़ें ठीक करूँ। जैसे आपके साथ तो नहीं, बट अपने पेंटिकल्स में, ठीक है, अपने लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म व्यू में मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू में अपनी इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पर इन्हें लगता है कि मतलब आपके लिए एक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर अपने लिए बहुत सोच रहे हैं कि मैं और क्या एफर्ट लगाऊं कि मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल में, जैसे मैरिज या फिर करियर में मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे एक स्टेबल वर्क एनवायरनमेंट मिल जाए, ठीक है। इनका मेन पर्पस नेक्स्ट ऑप्शन में इनका ये दिख रहा है। फिर ये अपने आप को थोड़ा सा हो सकता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये सब सोच के ना, फिर इनके माइंड में कोई जगह चीज़ बन जाएगी कि अच्छा मुझे करियर में अब ऐसे करना है, यहाँ करना है, ये करना है। तो इनके अंदर एक पावर, एक हो सकता है कि इनको अचीवमेंट में मिल जाए इनके वर्क एनवायरनमेंट में, या कुछ ऐसा हो सकता है इनकी सेल्फ ग्रोथ में इनको अचीवमेंट मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हताश है, परेशान है आपको याद करके, नहीं, इनके और एस्पेक्ट में, इनकी और लाइफ में ये आगे
अपने 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 लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने करियर में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो बहुत पैशन आ रहा है इनके आगे, फोकस आ रहा है, स्ट्रेंथ बहुत इकट्ठी हो रही है इनके अंदर, जब इनको अपने खुद में कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि मैं अपनी स्टेबिलिटी, अपनी मनी वाइज मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में लगता है कि ये अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ाएंगे अपने सोशल मीडिया में। हो सकता है आपको भी सर्च करें या आपको भी देख सकते हैं, बट अपनी सोशल मीडिया में अपना इतना ज़्यादा ये कह सकते हैं कि अपने आप को इतना अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे अपने वर्क एनवायरनमेंट को, खुद को, कि कहीं ना कहीं आप खुद इन्हें स्टॉक करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अपने आप को बहुत हैप्पी दिखाना, अपने हो सकता है इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ जाए तो उसको शो कर सकते हैं ये। डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे ऑफ एनीथिंग यू वांट टू डू। सो ये मैं आपको वही बता रही हूँ, अपनी लाइफ में अपने बहुत हैप्पी हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके लिए इनके इमोशंस, जैसे आप कह सकते हैं कि उस पल को याद करके, जब आप दोनों की एंडिंग हुई होगी या जिस तरीके से एंडिंग होगी, उस पल को याद करके इन्हें बुरा लगता है कि यार यहाँ पे ये, उसमें भी खुद को ही बोलते हैं कि यार मेरे साथ गलत नहीं हुआ, मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, ऐसे सोचते हैं ये उस समय को, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। ऑलराइट, इनके अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी बच रही है, इन्हें लगता है कि ये अपने लाइफ में अगर आगे इन्हेंस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इनको स्टॉक करोगे, आप भी इनको देखोगे, तो अपनी लाइफ में इस तरीके की इम्प्रूवमेंट ये कर रहे हैं जहाँ पर आप खुद इनके पास अप्रोच करो। यस एग्जैक्टली, मतलब एक बुरा तो लग रहा है कि यहाँ पर एंडिंग हो गई है, बट वहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्हें लगता है कि कैप्रिकॉन्स तो खींचे चले आएंगे मेरे पास, ठीक है। सो आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं इस समय, आपको इस समय क्या करना चाहिए, या पहले देखते हैं कि आप इनके लिए क्या सोच रहे हो और फिर गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन्स क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में अपने पर्सन के लिए। लेट्स सी आप क्या सोच रहे हैं। टू मेनी कार्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स। आई थिंक यू डू रियली लाइक दैट पर्सन, आपको पसंद थे ये, या आप अभी भी इन्हें पसंद करते हो, अभी भी इनको अपनी लाइफ में चाहते हो, बट जिस तरीके का यहाँ पे फ्रॉडपन हुआ है, जिस तरीके की इन्होंने ट्रिकी सिचुएशन रखी है या जो भी करा है ना, ये आपको पसंद नहीं आ रही है, भले ही इन्होंने अच्छा करा है या नहीं करा है, क्योंकि आप तो एक तरीके से इनके साथ मैरिज देख रहे थे, आप तो इनके साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं, आप रिकवरी कर रहे हैं, जो लॉस आपको इनके साथ फील हुआ है, जिस तरीके का आपको लॉस इनसे मिला है, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए भले ही लाइफ अभी बहुत प्रॉब्लम में है, जैसे आप कह सकते हैं आपकी लाइफ अभी हार्ड है, बट आप, ऐसा लगता है कि आगे आप भी बढ़ रहे हैं, आप इस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, आप कोई शौक नहीं मना रहे, कोई बुरा नहीं मान रहे हैं, ऐसा हो रहा है तो होने दो, ऐसा है, ठीक है। आपको लगता है कि आपका कार्मिक लेसन था, या आप आगे बढ़ रहे हो, एक स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने मन में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। ऑल ओवर सिचुएशन में देखूँ तो आप इस इंसान का वेट नहीं कर रहे हो, ऑल्दो आप इसकी फीलिंग्स जानना चाहते हो, बट ऐसा हो सकता है कि फीलिंग्स जानने के बाद आपका मन हो कि ठीक है ना, मुझे क्या ही करना है, होता रहे मेरे लिए, पागल होती रहे, आई डोंट केयर, बट कहीं ना कहीं आपके मन में क्यूरियोसिटी है इनको जानने की, लेकिन इन डेप्थ आपको इनके लिए इतने इमोशंस अब रह नहीं गए हैं, यू डोंट वांट देम एक्चुअली, ठीक है। द टावर, यू डोंट वांट देम एक्चुअली। अब आपको हो गया कि बस इससे बुरा क्या ही होगा, अब तो मुझे और ये चाहिए भी नहीं, ठीक है। सो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रही है सिचुएशन में। चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। ये आपका कार्मिक लाइफ साइकिल्स जो है अब आपकी चेंज हो रही है, अब पॉजिटिव है, ऐसा लगता है धीरे धीरे आप अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने नए पर्सन को भी एक्सेप्ट कर लिया है, या किसी नए पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। वॉट एवर डजेंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। अगर आपको लगता है कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ करा है उससे आपको इतना फ़र्क पड़ा है, मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं पड़ा है, बहुत चेंजेस आए हैं, बट एक्चुअली में ये है कि आप अभी भी इस इंसान ने जो भी करा हो फिर भी आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप स्ट्रॉन्ग है।
सो आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी अब जो लाइफ में आएगा रिलेशन वो शादी भी दे सकता है। सो एक पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, और जो भी होगा ना ये अनप्रिडिक्टेबल होगा। अब जो आपकी लाइफ में होगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ इस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस पॉजिटिव होंगे, मैं नेगेटिव नहीं बोल रही, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी तरफ अब जो आएगा वो एक हीलिंग लेकर आएगा पर्सन, ठीक है। सो लेट्स सी कि इस पर्सन, ये जो पर्सन है आपसे कांटेक्ट कब करेंगे, या फिर ये देख लेते हैं कि क्या आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। क्या कैप्रिकॉन्स को इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। ओके वेल्थ, बिजनेस, लीडरशिप, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। यू हैव अर्नड every one of your success, your solve your and other people's issues in practical ways। so आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर फोकस करो। इस पर्सन ने आना होगा तो आ जाएगा, बट वैसे देखो मैं आपको सच बताऊं तो येस आया है, आप इंतज़ार कर सकते हो। बट ओवरऑल सिचुएशन में मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी ज़्यादा निकल के आई है, आप अपनी विक्ट्री की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ना कि इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आपके नेगेटिव थॉट्स या आप इन चीज़ों को अगर ज़्यादा सोचोगे, विक्टिम मेंटालिटी रखोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ने हमेशा आपको विक्टिम मेंटालिटी दी है या आपको कभी समझने की कोशिश नहीं करी है, दुख समझने की कोशिश नहीं करी है, तो इट्स यू जो आगे बढ़ रहे हैं अपने मनी के वाइज। ये आपके लिए कार्ड्स है, मुझे नहीं लगता आपको वेट करना है, चाहिए नहीं, इसका जवाब नहीं आया है, बट इट्स यू जो आगे बढ़ रहा है अपनी अबंडेंस की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे साइंस आप लोग पूछते रहते हो मेरे से, साइंस, तो यहाँ पर साइंस मैटर नहीं करता है, साइंस कुछ भी हो सकते हैं। आप ग्रह नक्षत्र में देखेंगे तो आधे तो आप कैप्रिकॉन होंगे, आधे आप स्कॉर्पियो होंगे, आप वाटर साइन होंगे, अर्थ साइन होंगे, फायर। तो हम में, ह्यूमन में, अर्थ में, जितना भी यूनिवर्स में है, हम सब में सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो साइंस मैटर नहीं करते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग तो बहुत ही महान हैं जो बोल रहे हैं कि आप नाम बताओ। अरे ये चैनलिंग में नाम कैसे बताऊं कि आपके पर्सन का नाम ये हो, नाम कुछ भी हो सकता है। ये इमोशंस होते हैं, ये एनर्जीज होते हैं। थोड़ा सा आपको ना अपने माइंड को ना थोड़ा सा शार्प बनाने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो आप ये रीडिंग्स मत देखो। आप बोल रहे हो आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो आपको कौन बोल रहा है भाई जी देखने को, आप स्किप कर दो इस चैनल को। आप, मैं नाम में बोल रही हूँ, आपको सीता याद कर रही है, कौन सीता, कोई सीता नहीं भाई, आपको रमेश याद कर रहा है। अरे भाई, आप इस इमोशंस को समझने की कोशिश करो, फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। नाम और इन चीज़ों से मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी, लियो है, ये टॉरस है, ये है, सारे साइंस हैं, अब क्या करोगे आप। सो फीलिंग्स को समझो कि यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ ये सही है, आपकी लाइफ से रेजोनेट कर रही है तो मिलाओ, नहीं कर रही है तो मैं तो कह रही हूँ स्किप कर दो, मत देखो, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज। एंड आगे इसके बाद आपके लिए देखते हैं कि लव अफेयर में नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स, या फिर आप कह सकते हैं कि ये कितने जो नेक्स्ट 2 दिन होंगे वो आपके पर्सन के इमोशंस कैसे होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।